सुकापूर आयोजित ही क्रिकेटची स्पर्धा आहे. निश्चितच पंचांचा निर्णय हा अंतिम असणार आहे आणि निश्चितच जो असेल तो निर्णय आपण बिनधास्त द्यायचा आहे. संपूर्ण पंच कमिटी सर्व आयोजक मंडळी यांचा इशारा सुद्धा आलाय आणि बाहेरून कोणी आवाज द्यायचा नाही. सामन्याला सुरुवात होईल. दोन फलंदाज मैदानावरती सरकलेत, प्रशांत आणि चंद्रकांत, आणि गोलंदाजीसाठी येते गोलंदाज अमित. दोन संघामध्ये हे सामने हा सामना आहे. मावळी 11 आणि त्यांच्याविरुद्ध खेळतं अद्विक 11. अद्विक 11 संघानं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. प्रशांत आणि चंद्रकांत दोन फलंदाज मैदानावरती उजव्या हातानं फलंदाजी करत असताना पुढचा बॉल आहे. लोअर फुल टॉस होता, ढकललाय, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. डीप मिड विकेटला एक धावेल. एका धावेनं संघाचं धावसंख्या फलक पुढे सरकते. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, दुसऱ्या चेंडूवरती सिंगल आले आणि एकूण धावा येते. दोन बिनगडी बाद असताना प्रथम फलंदाजी करते मावली 11 संघ. पुन्हा एकदा गॅप मध्ये ढकललाय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक जीवाच्या आकांताने प्रयत्न, मात्र चेंडू थांबणार नाही. चेंडू सीमा पार, चौकार. हा फटका, चेंडू खूप वेळ हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक जज करतोय. प्रयत्न केला जातोय मात्र झेल पर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. मात्र कमालीचा प्रयत्न होता. 100% एफर्ट्स मैदानावरती लावले जात आहेत आणि एक धाव मिळेल. संघ पोहोचला. एकूण धावा आहेत त्या बिनगडी बाद. 8 धावा. 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय. खेळाचा पूर्वार्ध. मैदानावरती सूर्य. माऊली प्रतिष्ठान 11 मैदानावरती करते फलंदाजी. शेवटचा बॉल आहे. थोडंसं फास्ट क्रिकेट आपल्याला खेळायचं मी विनंती करेन. सुकापूर प्रीमियर लीग SPL धमाका 2026 ही स्पर्धा मैदानावरती आपण अनुभवतोय. शेवटचा बॉल चंद्रकांत यांच्यासाठी हा चेंडू होता मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये चेंडू जातोय निर्धाव. पहिल्या षटकाची झाली समाप्ती आणि पहिल्या षटकामध्ये बिनगडी बाद. माऊली प्रतिष्ठान 11 एकूण धावा ते 8.
संपूर्ण जगामध्ये साजरी केली। तर म्हणून आपण काही सन्मान घेतोय उपस्थित पाहुण्यांना आपण इथे सन्मानित करणार आहोत। आज वेळात वेळ काढून आलेली पाहुणे मंडळी, आज शिवजयंतीचा हा पवित्र दिवस संपूर्ण जगामध्ये साजरा होतोय आणि आज आपण पाहतो सुकापूर प्रीमियर लीगची ही रात्र रतन केनींचा हा चेंडू क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एकदा मिळणार डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये। प्रशांत म्हात्रे यांच्यासाठी सुवर्ण संधी असणारे गुरुनाथजी पोपेटा यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे। मैदानाच्या बाहेरून पूर्णपणे इथे त्यांची भूमिका निभावली जाते। प्रत्येक षटकारासाठी 1000चं कॅश प्राइज, मात्र अजूनही मोठा फटका आला नाही। षटकाराची वाट पाहते माऊली प्रतिष्ठान 11 संघ। राऊंड द विकेटनं हा बॉल रतन केनी यांचा चेंडू ढकललाय स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एकच धावेल। दुसरीसाठी निघालेत, प्रयत्न सुरेख आहे। 40+ मास्टरचे हे खेळाडू मात्र जीवाच्या आकांताने प्रयत्न सुरू आहेत धावा बनवण्यासाठी। एक धाव होती तिथे दुसरीमध्ये कन्वर्ट केलं आणि 2 धावा मिळतील। 2 धावेने संघ पुढे सरकतोय, 11 धावा बिनगडी बाद असताना। 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे। दुसरा षटक मार्गस्थ असताना रतन केनी यांना आपण गोलंदाजी मध्ये पाहते। आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरेख आहेत। सीमारेषेलगतचे हे खेळाडू पूर्णपणे एफर्ट्स इथे देत असताना मात्र तरी सुद्धा जेलपर्यंत पोहोचू शकले नाही। धावा मिळतील या चेंडूवरती सुद्धा 2। या 2 धाव्यांच्या मदतीने संघ पुढे सरकतोय। एकूण धावा आहेत त्या 13 धावा धावसंख्या फलकावरती। 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय, अजूनही पहिल्या षटकाराची वाट पाहते माऊली प्रतिष्ठान संघ। राऊंड द विकेटनं रतन केनी पुन्हा एकदा होतील सज्ज। सरळ बॅटनं फेकून दिलाय चेंडूला, क्षेत्ररक्षक आहे मात्र आवाक्याच्या बाहेर। चेंडू सीमा रेषे पार, चंद्रकांत पोपेटा यांच्या बॅटमधून हा पहिला चौकार। सेव्हन्टीन 17 धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहते। अजूनही या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। दुसरं षटक मार्गस्थ, 5 षटकांची आजच्या रात्रीतील ही दुसरी लढत। माऊली प्रतिष्ठान 11 करते फलंदाजी। हा चेंडू सुद्धा खोदून काढलाय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। चांगली फिल्डिंग, दुसरीसाठी प्रयत्न आहे आणि 2 धावा सुद्धा इझिली कंप्लीट होतील। 2 धावेनं संघ पुढे सरकला। एकूण धावा त्या 19 धावा बिनगडी बाद, अजूनही गडी बाद करता आला नाही। शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी। चंद्रकांत पोपेटा खेळतात 6 मध्ये 11, 5 मध्ये 7 आहेत। प्रशांत म्हात्रे मैदानावरती उभा आहे। 19 धावा धावसंख्या फलकावर, शेवटच्या बॉलचा खेळ बाकी। गोलंदाज रतन केनी राऊंड द विकेटनं गोलंदाजी करतील। समोर उभे फलंदाज आहेत चंद्रकांत पोपेटा। शेवटचा बॉल पुन्हा एकदा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न होता, शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू अडवला जाते। एकच धाव मिळेल। 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकामध्ये धावा आहेत त्या 20 20 धावा। पूर्वी मनोहर ज्यांचा वाढदिवसाचा अभिष्ट चिंतन सोहळा आपण पाहिला, त्या आदरणीय युवा उद्योजक आदरणीय श्रीनाथ भोपी साहेब आज आपला अमूल्य वेळ दिला। मी प्रकाशजी पोपेटा साहेब यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण आदरातिथ्य सन्मान घेतो। काही त्यांचे कार्यक्रम शेड्यूलसुद्धा पुढे असतील कारण आज वाढदिवस आहे, महाराजांची जयंतीसुद्धा। मात्र आज सुकापूर प्रीमियर लीग ग्रामस्थ मंडळ चषकामध्ये त्यांनी अमूल्य वेळ दिला। आम्ही आयोजकांच्या वतीनं आदरणीय प्रकाशजी पोपेटा साहेब यांच्या वतीनं त्यांचा आदरातिथ्य सन्मान घेतो। पुनश्च एकदा श्रीनाथजी भोपी साहेब युवा उद्योजक यांना आपण वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया आणि त्यांचा आपण सन्मान करूया। स्पर्धेच्या माध्यमातून आज महाराजांची जयंती आणि ही सुंदर शाल आपण देतो आणि त्यानंतर पुष्पगुच्छ। आपली संस्कृती आपली परंपरा जोपासत असताना सुकापूर प्रीमियर लीग ग्रामस्थ मंडळ चषक 11 स्टार 40+ 11 स्टार क्रिकेट संघ
आणि ग्रामस्थ मंडळ सुकापूर. तर धन्यवाद श्रीनाथजी बोपी साहेब, आपण इथे आलात, अमूल्य वेळ दिला. ते सुद्धा क्रिकेटला एन्जॉय करणार. यस, मॅचकडे वळते. धन्यवाद. गणेश तांबडे गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील. प्रशांतसाठी हा बॉल होता. पुन्हा एकदा 1 रन डिक्लेअर घोषित स्वरूपामध्ये. एक धावे, एका धावेनं धावसंख्या फलक पुढे सरकते. अजून एकही मोठा फटका आला नाही प्रशांतच्या बॅटमधून. गुरुनाथ पोपेटा यांच्याकडून षटकारासाठी 1000 आहेत. प्रशांत म्हात्रेसाठी ते कॅश प्राइज असणार आहे. गुरु पोपेटा यांच्याकडून 1000 रुपये. चंद्रकांत पोपेटा यांच्यासाठी हा चेंडू होता. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू कोण बनवत विकेट किपरच्या हातामध्ये जाईल. डॉट बॉल. गोलंदाज गणेश तांबडे मैदानावरती आपण पाहते. तिसरं षटक मार्गस्थ. अजूनही शांत डावे. 21 धावा बिनगडी बाद असताना राऊंड द विकेट हा बॉल. हा खूप टप्प्याचा होता. इथे ताकदीचा प्रचंड वापर. व्हॉट अ टायमिंग. चेंडू सीमा पार. षटकार. पहिल्या विकेटसाठी ही भागीदारी रचली जाते मैदानावरती. एक धाव जरूर मिळेल. 29 बनल्यात. अजूनही शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी. चांगली गोलंदाजी राहिले. मी तर म्हणेन अमितनं पहिलं षटक फेकलं, त्यानंतर रतनजी केळणी येथील गणेश तांबडेनं सुद्धा साजिशी अशी त्यांनी गोलंदाजी केली. एक षटकार जरूर खाळलाय मात्र तरी सुद्धा मी तर म्हणेन अजूनही शांत फलंदाजी मैदानावरती. सूर्य शेवटचा बॉल. गतीमध्ये परिवर्तन होता. प्रशांतसाठी हा बॉल होता. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल. एक धावेल. एक धावे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद. एकूण धावेत 3-0. 30 धावा. अमित केनी. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय 30 धावा. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. खेळाचा पूर्वार्ध आपण पाहतोय. हा बॉल स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक उभा. चांगला थ्रो पोहोचला. कलेक्ट करता आला नाही. तत्पूर्वी मिळेल एक सिंगल. सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या फलक पोहोचले 31. 31 आहेत. 5 षटकांचा हा सामना. चांगली गोलंदाजी राहिली आतापर्यंत. चंद्रकांत पोपेटा यांची खेळली. 9 मध्ये 20, 11 मध्ये 11 प्रशांत म्हात्रेनं बनवल्यात आणि अमित केनी आतापर्यंत 8 मध्ये 9 खर्च केल्यात. हा चेंडू समोरून चकले फलंदाजाला. धक्का क्रमांक पहिला. चंद्रकांत पोपेटा गॉन.
31 धावा आहेत, एक गडी बाद झालाय. नवीन फलंदाज येईल मैदानावरती इन ॲट नंबर 3, तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. आकाश. 9 चेंडूंचा पूर्वार्ध अजूनही बाकी आहे. 31 धावा आहेत, एक गडी बाद झालाय. अमित केणी या षटकातील चौथा बॉल घेऊन आकाशसाठी राऊंड द विकेट. हा चेंडू यष्टीरक्षक चकला, फर्स्ट स्लिपचा खेळाडू सुद्धा चकतोय आणि एक डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये धावेल. 22च्या स्वरूपामध्ये ती धाव आहे. एका धावेने धावसंख्या फलक पुढे सरकते. एकूण धाव आहेत त्या 32 धाव आहेत. आडव्या बॅटनं बॅकफूट पंच, क्षेत्ररक्षक उभा आहे, साधा सोपा झेल सुटला आणि चेंडू सीमा पार, मिळणार चौकार. 4 धावा. चार धावेनं 36 बनल्यात. हा चेंडू कमबॅक करत असताना पलटवार अमित केनीचं पाहिलं. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धाब आहे ते 36. लॉस ऑफ 1 विकेट. षटक मार्गस्थ असताना चिन्मय मैदानावरती राऊंड द विकेटनं पहिला बॉल, ओव्हर द विकेटनं माफ करा. स्ट्राईक रेंजला प्रशांत आहे, त्याला साथ देणारा फलंदाज आकाश. आकाशला मिळालेलं जीवनदान मागच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती, ज्यामध्ये चौकार सुद्धा आला. 36 बनलेत. चांगली गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक दाखवत असताना गोलंदाजी करणारा अद्विक 11 संघ माऊली प्रतिष्ठान 11 संघासमोर. हा खूप टप्प्याचा होता, मात्र इथे धावेल फक्त सिंगल. एकच धावे, एका धावेनं धावसंख्या फलक पुढे सरकेल. 37. धावा धावसंख्या फलकावरती. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ असणार आहे बाकी. सुकापूर प्रीमियर लीग 2026 हे पर्व आपण पाहतोय. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 37 बनलेत. 5 मध्ये किती धावा बनतील ही सुद्धा चर्चा केली जाते. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. चिन्मय. हा चेंडू पंचांचा इशारा आलाय. भीमर या सिटीचा नो बॉल. 1+1 अशा 2 धावा मिळतील. फ्री हिटचा बॉल असेल या पुढचा. फलंदाजासाठी सुवर्ण संधी असणारे प्रशांत येईल स्ट्रायकर एंडला. आकाश पुन्हा एकदा मित्र म्हणेन लकी ठरते. नो बॉल होता. रिव्ह्यू 10 सेकंदाच्या आत रिव्ह्यू घेणं गरजेचं आहे. फ्री हिट आणि फलंदाज होईल बाद. आकाश येईल माघारी. आणि फलंदाज होईल बाद. आकाश येईल माघारी. इलेव्हन संघ मैदानावरती फलंदाजी करते. मात्र क्रिकेट कसं होईल येणाऱ्या कालामध्ये
3 मध्ये किती धावा बनतील ही सुद्धा चर्चा केली जाते. SPL सुकापूर प्रीमियर लीग 2026 हे पर्व आपण मैदानावरती पाहतोय. तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आणि सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी, धावा आहेत ते 40. शेवटचं षटक. फलंदाज येईल मानव. स्ट्रायकर एंडला मोठे फटके पाहिजे. डाव्या हाताचा हा फलंदाज. ओव्हर द विकेटनं होईल गोलंदाजी. चिन्मय निघालाय. पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन होतं. पंचांचा इशारा येईल. चेंडू खराब आहे. 1 रन डिक्लेअर. 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. 42. 42 धावा आहेत. डिक्लेअर नाहीये. यस, एकच धावे. 41. गोलंदाज तयार. हा चेंडू आणि चेंडू जाईल. एकच धाव. ओनली 1 रन. एकूण धावे ते 42. प्रशांत म्हात्रे मैदानावरती शांत उभा आहे. 13 चेंडू मध्ये 13 धावा फक्त बनवल्यात. 2 चेंडूंचा खेळ आहे बाकी. शेवटचे 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अजूनही या डावामध्ये जर आपण विचार केला फक्त एकच षटकार आलाय तो चंद्रकांत पोपेटा यांनी दाखवला होता. शेवटचे 2 चेंडू. स्ट्रायकरला खेळाडू तैनात आहे प्रशांत म्हात्रे. हा फटका क्षेत्ररक्षक उभा. एकच धावे. दुसरीसाठी निघालेत आणि चेंडू जाईल. इथे डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा एक धावेल. टोटल 3 आहेत. 45 बनल्यात. शेवटचा बॉल. पंचेचाळीस धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय. डे नाईट फॉर्मॅटची ही सुकापूर प्रीमियर लीग. शेवटचा बॉल आणि ह्या चेंडूवरती सुद्धा धावेल सिंगल. तर प्रशांत म्हात्रे येईल माघारी. निश्चितच 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि एकूण धावा बनल्यात 46 आणि जिंकण्यासाठी 47 धाव्यांची गरज. हॅलो ची. तर सन्मानी पाहुणे मंडळी, तन्मय 11चे संघमालक अनिलजी पोपेटा साहेब, नॅशनल क्रिएशनचे प्रोप्रायटर यांचा आपण सन्मान घेतो. मी किशोरजी केनी यांना विनंती करेन तन्मय 11चे संघमालक अनिलजी पोपेटा यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. यानंतर विनर आणि त्यानंतर लुझर मॅच असेल. आज लीग मॅचेसचा महत्त्वाचा दिवस आहे. तर तन्मय 11चे संघमालक अनिलजी पोपेटा, प्रोप्रायटर नॅशनल क्रिएशन यांचा आपण आदरातिथ्य सन्मान करतो. श्रीनाथजी बोपी या मॅचचा आनंद घेत असताना सर्व आमची पाहुणे मंडळी, विश्वनाथजी बोपी साहेब असतील, सन्माननीय आमची पाहुणे मंडळी मॅचचा आनंद घेताना, प्रकाशजी पोपेटा सन्माननीय पाहुणे मंडळी, वासुदेव बडेसाहेब मॅचचा आनंद घेताना त्यांचं करूया आपण सहर्ष स्वागत. पुढचा सन्मान सुद्धा आपण करतोय. तुर्वी 11चे संघमालक स्वप्नीलजी भुजंग साहेब, माजी पंचायत समिती सदस्य यांना विनंती करतो. तत्पूर्वी पुढचा सन्मान आपण करूया. तर वासुदेव बडे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण स्वप्नीलजी भुजंग साहेब, माजी पंचायत समिती सदस्य साहेब, आपण आमच्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करा. तुर्वी 11चे संघमालक आहेत, राजकीय क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व, माजी पंचायत समिती सदस्य राहिलेत, युवा वर्गांसाठी नेहमी प्रोत्साहित करणारं व्यक्तिमत्व स्वप्नीलजी भुजंग यांचा सन्मान आपण करणार आहोत. यस, काही वेळात ते उपस्थित असतील. तर आता ते उपस्थित नाही, इन ॲक्शनमध्ये. तर माऊली प्रतिष्ठानचे संघमालक आणि आपण पाहतोय महेशजी पाटील ग्रामपंचायत सदस्य आणि त्यांच्या वतीनं त्यांचे बंधू रुपेश पाटील हे इथे उपस्थित आहेत. रुपेश दादा पाटील या आपण.
आपला आम्ही आदर देतो. मॅच नंतर करणार. येस, मॅच चालू आहे ना, नंतर करू कारण इन ॲक्शनमध्ये आहेत. मॅच नंतर आपण जरूर करूया. तर सन्माननीय आमचे पाहुणे जगन्नाथजी बेले आणि प्रदीप पवार यांचा आपण सन्मान करतो. मनोहर, चला फलंदाज लगेच मैदानावरती आपण उतरायचंय. दोन संघामधील लढत अद्विक 11 आणि त्यांच्या विरुद्ध माऊली प्रतिष्ठान 11. तर जगन्नाथजी बेले साहेब आणि आदरणीय प्रदीप पवार साहेब यांना विनंती करेन आपण अतिथी कक्षामध्ये आसन ग्रहण करावं. चला फलंदाजांना मी विनंती करेन आपण उशीर करू नका, लगेच मैदानावरती उतरायचंय. तो बहुत बहुत शुक्रिया सागर. तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सुकापुर प्रीमियर लीग 2026. अच्छा मुकाबला है लेकिन बल्लेबाजी करना इस विकेट के ऊपर इतना आसान नहीं है. एसपीएल 2026 धमाका अद्विक 11 उनके खिलाफ खेल रही है माऊली प्रतिष्ठान 11. पहला सत्र हमने देखा जहां पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली. 46 बने और 47 रनों का है टारगेट मुकाबला जीतने के लिए. मैं माऊली प्रतिष्ठान 11 टीम के कप्तान से गुजारिश कर दूं कि इतनी लंबी टीम मीटिंग नहीं करनी है, आपको शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग करनी है और आपको फील्ड फैलानी है. बल्लेबाज पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर. अंपायर का इशारा आएगा. पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत है. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे जीतने के लिए. 47 रनों का टारगेट मैदान में. अमित केनी और उनका साथ निभा रहे प्रकाश मैदान के अंदर. अगली गेंद आकाश बोपी सीधे बल्ले से खेला. पीछे खिलाड़ी मौजूद है. डीप स्क्वायर डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आएगा. तब तक 2 रन पूरे करे बल्लेबाजों ने. अच्छी बल्लेबाजी का नजारा. प्रकाश ने अपना खाता खोला 2 रनों की मदद से. अद्विक 11 टीम के लिए. टीम की रन संख्या टोटल है 3 रनों की. पहली वाइड आई थी. आकाश बोपी मैदान के अंदर क्या मुकाबला जिताने की क्षमता रख पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से साझेदारी पहले विकेट के लिए बनाई थी माऊली प्रतिष्ठान 11 टीम ने, उस तरीके से साझेदारी क्या बनेगी, लेकिन वो साझेदारी काफी धीमी बनी थी. यहां पर आपको गेंदें कम लेनी है, रन ज्यादा बनाने हैं. गेंदबाज आकाश बोपी तैयार. बल्ले का किनारा और यहां पर रन मिलेगा 1. डिक्लेयर के रूप में 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम की रन संख्या बनी है टोटल 4 रन. अगली गेंद बड़े स्ट्रोक की तलाश है. पॉइंट को क्लियर करेंगे. पीछा किया जा रहा है इस गेंद का.
2 रन मिल जाएंगे। तीसरे की कोशिश, खतरा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे। 3 रन पूरे करे बल्लेबाजों ने। 3 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 7 रन 47 का पीछा करते हुए। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। पहले पावर प्ले का ओवर है जिसमें 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर हमें नजर आ रहे। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। रन बने हैं टोटल 7 रन बिना नुकसान। बिल्कुल डक किया था इस गेंद को, लेकिन ये गेंद हम जरूर देख सकते हैं। अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। 1+1 2 रन मिल जाएंगे। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। थोड़े से महंगे साबित हो रहे आकाश बोपी। यहां पर डॉट गेंदें फेंकनी पड़ेगी। डॉट गेंदों से ही दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर और वहां पर बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे सकते हैं और विकेट की तलाश आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा टीम मीटिंग नहीं लेनी दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं। तो सम्मानीय सचिन जी पाटोले साहब, इनसे भी गुजारिश हम करेंगे। आईएफ हमारे मंच के ऊपर एसपीएल सुखापुर प्रीमियर लीग 2026 के माध्यम से आपका हम आयोजकों के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सम्मानीय राजेश जी माली, आपसे भी गुजारिश है आप भी आए मंच के ऊपर। आपकी जगह दर्शकों में नहीं, हमारे दिलों में, हमारे आयोजकों के दिलों में, हमारे मंच के ऊपर है। आपका सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। ये गेंद भी आएगी यहां से डॉट। तो पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 1 और 1 11। चंद्रकांत पोपेटा, इनकी ये गेंद थी। 1 रन जरूर मिलेगा। डायरेक्ट हिट से काम बन सकता था। 2 रन चुराए इस बार बल्लेबाजों ने। 2 रन का इजाफा। रन बने हैं टोटल 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हम जरूर देख सकते हैं 47 47 रनों का टारगेट था। अभी भी जीत की बात होगी। जीतने के लिए 34 34 रनों की अभी भी है आवश्यकता। अच्छा स्ट्रोक। गेंद जाएगी सीमा रेखा पर। अब हम इतने हाथ खोलने आड़ा बल्ला घुमाया था जरूर। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। चंद्रकांत पोपेटा इसी के लिए तो जाने जाते। अब 40+ मास्टर से नजर आते, लेकिन एक जमाना था उनके गेंदबाजी का डंका बजता था। गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं। उनके ऊपर एक हमला आपने जरूर किया, लेकिन यह पलटवार है। एक्शन का यह रिएक्शन है
क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा पिछली 2 गेंद के ऊपर चंद्रकांत पोपेटा इनके माध्यम से किया जा रहा है। अभी भी यदि बात करेंगे 30 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 9 के औसत से रन जोड़ने हैं मैदान में। रिवर्स अटेम्प्ट किया इस बार, लेकिन रन आएगा केवल 1। मैदान छोटा है इसलिए यहां पर बड़े स्ट्रोक के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जाएगी तो आपको 1 या डबल ही मिलेगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता गेंदबाजों को। अंतिम गेंद का खेल है, बाकी 7 रन खर्च हुए इस ओवर में, 18 बने हैं बिना नुकसान। यहां पर दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अद्विक 11 टीम की, जहां पर उन्हें जरूरत है 47 रनों का टारगेट था। सामने बल्लेबाज होंगे प्रकाश। न जाने कितने मुकाबले एक साथ खेले हैं दोनों ने, लेकिन सुकापुर प्रीमियर लीग में एक दूसरे के खिलाफ तेज यॉर्कर, वाइड यॉर्कर आई, अच्छे से डिपेंड किया। 22 के रूप में बिल्कुल एक डिक्लेयर के रूप में रन मिलता हुआ 2 ओवर की समाप्ति, 19 रन बने। अब जीतने के लिए आने वाले 18 गेंदे और 28 रनों की है जरूरत। दो ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 19 रन, आने वाली गेंदे 18, जीतने के लिए 28 की दूरी अब भी पार करनी है। क्या ये रन बनेंगे? क्या इस मुकाबले में मजा? दूसरे की कोशिश, थोड़ा सा फंबल, एक दूसरे से शायद टकरा गए खिलाड़ी। 2 रन का यहां से इजाफा होता हुआ, क्या चोटिल है खिलाड़ी वहां पर। दो रन मिलेंगे इस पहली गेंद के ऊपर। अब आने वाली गेंदे बचेगी 17 गेंदे, जीतने के लिए 26 की दूरी। गेंदबाजी में प्रशांत मात्रे, बल्लेबाजी में तो कुछ खास कर नहीं पाए, अब गेंदबाजी से क्या रन रोकने में कामयाबी मिलेगी। विकटे चटकाना पहली मानसिकता होनी चाहिए। रन रोकने के लिए जाओगे तो एक बुरी गेंद के ऊपर प्रहार होगा। फुल टॉस, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, दूरी नहीं मिलेगी। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर, प्रशांत के नाम पहली सफलता। अमित केनी गोल्स। में क्या मुकाबला बदलेंगे यहां से। 16 गेंदे जीतने के लिए 26 रनों की दूरी अब भी पार करनी है। चिन्मय खिलाड़ी पीछे मौजूद है, जैसे तैसे इस गेंद को रोका। थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे, लेकिन तब तक 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। रन बने हैं टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर डालेंगे 24, 24 रन, जीतने के लिए 23, 23 रनों की अभी भी आवश्यकता। आने वाली गेंदे 14 और जीतने के लिए 23 रन चाहिए। 23 रन टू विन। गेंदबाजी में प्रशांत म्हात्रे, राउंड द विकेट से गेंदबाजी होगी। सामने बल्लेबाज प्रकाश केनी। 14 गेंदे 23 रन। अच्छा ये स्ट्रोक है, खिलाड़ी पीछे मौजूद। सॉफ्ट डिसमिसल, एक और सफलता प्रशांत के नाम। प्रशांत ने आकर मुकाबला बदला है। बल्लेबाजी में नहीं चले, लेकिन गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन है। अब आने वाली गेंदे 13 और 23 की जरूरत।
13 गेंदे जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। दोनों तरफ मुकाबला खुला है, मुकाबले में मजा है बरकरार। नए खिलाड़ी प्रवीण मैदान में, 13 में 23। अच्छा स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर मौजूद है। एक रन तो मिलेगा, दूसरे की कोशिश। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छे दौड़ते हैं मैदान के अंदर चिन्मय। 2 रन का इजाफा, अब 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 21 रनों की है जरूरत। बारह गेंदे 21 रनों की जरूरत। इस मुकाबले के बाद विनर्स के बीच में मुकाबला होगा। पहला मुकाबला जीता था तन्मय 11 ने। कप्तान तैयार रहना है, तुरंत बाद आपका मुकाबला होगा। इस मुकाबले में से जीतने वाली टीम के साथ विनर्स को जरूर 2 मौके मिलते हैं, लेकिन लूजर्स को बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लूजर्स के बीच में मुकाबला होगा। जो हारेगा इस टूर्नामेंट के बाहर। बारह में 21। पहली गेंद आएगी, डॉट। कमाल की यह गेंदबाजी है। जिन्होंने पहला ओवर भी फेंका था, एक चौका जरूर खाया था, लेकिन खामोश रखा था बल्लेबाजों को। अब दबाव पूरी तरीके से अद्विक 11 के ऊपर होगा। आने वाली 11 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। 11 में 21 चाहिए। अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद है। अच्छी विकेट कीपिंग भी हम देख सकते हैं प्रशांत के माध्यम से। पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाते हुए चंद्रकांत जी पोपेटा। लगातार 2 गेंदे डॉट है। अब आने वाली 10 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की अभी भी जरूरत। अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में। क्या अंतिम क्षणों में यह मुकाबला जाएगा? सवाल तो कई सारे हैं, जवाब मिलेंगे मैदान में। 10 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। गेंदबाज है तैयार, सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी मौजूद, मौका बनेगा? जी नहीं, मिसफील्ड। मिल जाएगा चौका। के लिए 17 रनों की अभी भी जरूरत। चिन्मय से उम्मीद है, अभी भी लगाकर बैठी है टीम। एक और अच्छी गेंद है, एक और अच्छी गेंद है। सामने से छकाया, गेंद कहीं और गिर रही है, निकल कहीं और रही है। बल्ला कहीं पर है, नजरें कहीं पर है, पैर कहीं पर है। चिन्मय दबाव में नजर आते हुए। अंतिम 8 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की अभी भी जरूरत। चंद्रकांत पोपेटा एक बार फिर से है तैयार। यह अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, खिलाड़ी मौजूद थे। एक और गलती और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस, मिलेगा चौका। तो ये अच्छी बात नहीं आपके टीम के लिए। इस गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे, या फिर इस गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे? फिर डॉट आएगी या बड़ा स्ट्रोक आएगा? यह गेंद काफी हद तक तय करेगी इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य।
चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों, ज्यादा समय ले रहे हो आप। अंतिम 7 गेंदें जीतने के लिए 13 की जरूरत। 8:15 हो चुके हैं, अब तक ये पारी समाप्त हो जानी चाहिए थी। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अंतिम गेंद, फुल टॉस, गैप में है, गेंद जाएगी सीमा पार। क्या बात है चिन्मय, अब गेंदें बचेगी 6 और जीतने के लिए 9 रन की है जरूरत। छह गेंदें जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज, बॉलर्स नेम रोशन। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज मौजूद है प्रवीण, 1 में 2 बनाया है, 7 में 13 अब तक बनाया है। चिन्मय ने 6 में चाहिए 9, कंपलसरी 6 से। अद्विक 11 या फिर मावली प्रतिष्ठान 11, जीतेगा कौन? गेंदबाज तैयार, रोशन। स्ट्राइक रेंज के ऊपर प्रवीण, 6 गेंदे 9 की जरूरत। पहली गेंद आएगी डॉट। 5 गेंदों में 9 रनों की कंपलसरी जरूरत है। 5 में 9 रन, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, अच्छे दिखे हैं पहली गेंद के ऊपर। थोड़ा सा फास्ट खेलना है दोस्तों, हम जानते हैं मुकाबला आपके लिए बेहद अहम है। जीतने वाली टीम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आपको रेस्ट के लिए, तुरंत मुकाबला शुरू होगा। 5 गेंदें जीतने के लिए 9 की जरूरत। पांच गेंदे 9, छोटी गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा। अब 4 गेंदे जीतने के लिए 8 रन की है जरूरत। 4 में चाहिए 8। स्ट्राइक मिलेगी यहां पर चिन्मय को। चिन्मय का स्ट्राइक रेंज के ऊपर आना बेहद जरूरी था क्योंकि प्रवीण थोड़े से दबाव में नजर आ रहे थे। अब 4 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत है। गेंदबाजी में गेंदबाज रोशन एक बार फिर से है तैयार, 4 में बचाने हैं 8 रन। अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा जरूर। मिसफील्ड फिर से और 2 रन मिल जाएंगे आसानी के साथ। 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई आने वाली 3 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है। 3 गेंदे 6 का समीकरण, चौका छक्का चाहिए। क्या ये डॉट गेंद आएगी? क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा? अब फील्डर उससे गलती बर्दाश्त नहीं करेगी। आदमी 11 टीम, 3 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। गेंदबाजी में रोशन तैयार, सामने हो गए चिन्मय। अगली गेंद डॉट गेंद आएगी। अब अंतिम 2 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। अंतिम गेंदे 2 और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। हर हाल में बड़ा स्ट्रोक चाहिए। एक बड़ा स्ट्रोक आने वाली 2 गेंदों के ऊपर। 6 में 9 बचाने थे और कमाल की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है रोशन से। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों, पानी की मांग की जा रही है।
2 गेंदें जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार है, गेंदबाजी में रोशन। दो गेंदे 6। ये गेंद भी आएगी यहां से डॉट। तो अंतिम एक गेंद और जीतने के लिए 6 की जरूरत है। छक्का ही अब बचा सकता है अद्विक 11 टीम की डूबती नैया को। एक गेंद और 6 रन की जरूरत। कल्पेश केनी छक्का लगाते ही चिन्मय तो 500 का इनाम है। और यदि इस गेंद को, इस मुकाबले को बचाते हैं निखिल मुकादम, इनके ओर से 500 का इनाम है रोशन के लिए। एक में चाहिए 6। चिन्मय स्ट्राइकर एंड के ऊपर एक गेंद और जीतने के लिए 6 की आवश्यकता। निकल चुके हैं दोस्तों, तालियों की आवाज आनी चाहिए। अंतिम एक गेंद और जीतने की